स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज में सबसे पहले जो चीजें प्रिपेयर होंगी उन सारे प्रिपरेशन को हम G1 फेज में स्टडी कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट लिया हमने G1 फेज, ऑल्सो कॉल्ड गैप 1 फेज, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। सुनिएगा, क्या मैं बोलूं G1 फेज, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मार रहा हूं, G1 फेज बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं। G1 फेज माइटोटिक फेज के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले वाला फेज है। अगर आप पाई डायग्राम इमेजिन कर पाए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सो मैंने क्या बोला, इट रिप्रेजेंट phase between mitosis and replication of DNA, थोड़ा सुनिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस G1 phase also called post mitotic phase, post mitotic phase and pre S phase या प्री रेप्लिकेशन फेज। आइए समझिए, सुनिए मैं क्या क्या चीजें तैयार होंगी ड्यूरिंग G1 फेज। पॉइंट रखने वाला हूं, G1 फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा ड्यूरिंग G1 फेज। भर भर के साइटोप्लाज्म में मटेरियल न्यू कंपाउंड्स का एडिशन होगा, ड्यू टू विच सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होगा ड्यूरिंग G1 फेज। साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, ऑल द केमिकल कंस्टिट्यूएंट या ऑल द बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जो है न्यूक्लिक एसिड में जो है न्यूक्लिक एसिड के जो है जो यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, सारे बायोमोलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाएगा। राइबोसोम को सिंथेसाइज करेंगे, एटीपी सिंथेसाइज होगा, ऑल द बायोमोलिक्यूल मेंशन करते हैं। थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिख रहा हूं। इन G1 फेज सेल shows मैक्सिमम ग्रोथ, सेल shows मैक्सिमम ग्रोथ। आइए थोड़ा समझिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस ड्यूरिंग G1 फेज। फिर मैंने बोला यहां पर all the biomolecules are synthesized, all the biomolecules are synthesized and stored for further use। स्टोर हो जाएगा like carbohydrates, proteins, lipids, etc. थोड़ा सुनिएगा, ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, sugars, nucleotides etc. occur। न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ डीएनए एंड यूनिट ऑफ आरएनए, मेंशन करवा देंगे आगे। तो सुनिएगा, G1 फेज में क्या क्या चीजें होने वाली है। G1 फेज M फेज के बाद रेप्लिकेशन फेज के पहले वाला प्रिपरेशन फेज है, जिसमें जो है सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म में नए नए कंपाउंड बायोमोलिक्यूल ऐड किए जाएंगे। बात आगे चलाता हूं मैं, समझाएंगे अच्छे से। कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिए मैंने क्या बोला। यहां पर और क्या चीजें होंगी, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए
आरएनए में एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी molecules that is ATP occur during this phase. अब एक पॉइंट यहां पर रखने वाला हूं, ड्यूरिंग जीवन फेज, बात पकड़िएगा, ड्यूरिंग जीवन फेज आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहता है, वेरेज डीएनए पॉलीमरेज इनएक्टिव होता है। आरएनए पॉलीमरेज ये करेगा जो है ट्रांसक्रिप्शन या फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो कि होगा एस फेज में, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज यहां पर इनएक्टिव होगा। बात लिखता हूं, समझाएंगे। सो मैंने क्या बोला, इन जीवन फेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम is active, performs formation of mRNA, rRNA एंड tRNA। थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम that synthesizes new DNA strand is inactive during this process। इस प्रोसेस में, जीवन प्रोसेस में, थोड़ा सुनिएगा, जीवन प्रोसेस में आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एटीपी बनते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रैंड, क्रोमैटिन थ्रेड। हिस्टोन प्रोटीन का प्रिपरेशन इस फेज में नहीं होगा। हिस्टोन प्रोटीन प्रिपेयर किया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो हिस्टोन प्रोटीन केवल एस फेज में होगा। तो सुनिएगा यहां पर special proteins like non-histone chromosomal proteins are synthesized। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस इस फेज में नहीं होगा। बात समझेंगे, थोड़ा इसको इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला दैट हिस्टोन प्रोटीन्स दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, help in packaging of या condensation of DNA in the form of chromatin thread are not synthesized in जीवन फेज। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जीवन फेज में नहीं बनेगा। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो है क्रोमोसोम स्टेज को मेंटेन करते हैं। कुछ और भी प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये ट्वेल्थ में आएगा। वेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नेक्स्ट मैं लिखने वाला हूं, जितना स्टार मार्क दे सको दे दीजिए। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का डबलिंग, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का बायोजेनेसिस जीवन फेज में होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबल किए जाते हैं, उनको सिंथेसाइज किया जाता है, उनका बायोजेनेसिस होता है ड्यूरिंग जीवन फेज एक्सेप्ट सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स मेंशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स डबलिंग, मोस्ट ऑफ द cell organelles doubling occur during G1 phase
occur during G1 phase except centriole, Golgi body, mitochondria and plastids नीड फुल अटेंशन। इंटरफेज का पहला जो है स्टेज है G1 फेज, गैप 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, दैट शोज मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया जाएगा, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, ऑल काइंड ऑफ आरएनए का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए जाएंगे, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ऑन द नेम ऑफ एटीपी बनेगा, राइबोसोम का सिंथेसिस होगा, राइबोसोम अच्छे से काम करेगा जो है प्रोटीन सिंथेसिस में। और यहां पर मैंने बोला नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बनता है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होता है, नई फॉर्म बनाया जाएगा ड्यूरिंग जीवन फेज। जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल का डबलिंग भी होगा। तो दीज ऑल प्रिपरेशन डन इन जीवन फेज। बात कंप्लीट किया, आगे ले चलते हैं एस फेज की बात करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं।